हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं PGVP का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे आज अपना डेप्रिसिएशन का पॉइंट। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि दो तरह के एसेट पे लगता है। डेप्रिसिएशन दो तरह के एसेट पे लगता है। पहला तो एक होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब होता है जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो होता है इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, चलिए वो हम देखते हैं। पहला टेंजिबल में आता है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये तीन है, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट जैसे कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट को हम छू नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। नाउ हाउ हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, इनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। टेंजिबल एसेट को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। डेप्रिसिएशन किन पे लगता है? दो तरह के एसेट्स पे, एक इन पे और एक इन पे लगता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। कंडीशन क्या है डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए? कंडीशन कौन कौन से हैं डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए? तो पहला, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर हम लोगों ने जो नीचे दी हुई कंडीशन है उनको हमने कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, क्या कर दिया? सेटिस्फाइड कर दिया, उस कंडीशन को हम मान गए, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाएगा अंडर PGVP में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाएगा। वो दो कंडीशन है, एक और दो। पहला क्या बोलता है कि जो असेट है, असेट मस्ट बी यूज्ड बाय ऑन्ड असेसी, मतलब असेसी को इस असेट को खुद यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ, किसके पर्पज़ के लिए होना चाहिए? बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज़ से होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज़ से होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहला कंडीशन क्या था कि जो ऑनर होगा वो अपने लिए यूज़ करे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? जो असेट है मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दो कंडीशन थी यहाँ पे, कौन कौन सी थी? कि एक ऑनर जो है वो अपने लिए यूज़ करे, दूसरा जो भी तुम एसेट यूज़ करोगे अपने बिजनेस में, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ होना चाहिए प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ बोलता है कि मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? तो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन क्या है कि मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स। हम एज पर इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हम वहाँ चलते, जैसे कि हम मान लो जो अकाउंटिंग में होता है, जो अकाउंट्स में होता है, वहाँ पे कुछ WDV होता है, SLM होता है, और भी होते हैं। SLM होता है, WDV होता है, और हमारा होता है ऐसे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं। 5-6 मेथड कम से कम होते हैं जो हम लोगों ने अपने अकाउंट्स में पढ़ रखा है, हम लोगों ने अपने 11-12 के क्लासेस में पढ़ रखा है, फाउंडेशन तक में भी पढ़ रखा है। तो ऐसे बहुत से मेथड है, एन्युटी मेथड है, ये सब मेथड होते हैं हमारे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए अकाउंट्स में। बट इनकम टैक्स में क्या है कि इनकम टैक्स में जो मेथड है फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इज इंटायरली मतलब एकदम पूरा तरह से डिफरेंट होता है फ्रॉम अकाउंटेंसी से एकदम डिफरेंट मेथड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अभी 4 चीज़ें बताई हैं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया है
कि जो इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है, जिस मेथड से कंप्यूट किया जाता है, वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है अकाउंट्स में। कहाँ से? अकाउंट से। अकाउंट से पूरी तरह से डिफरेंट होता है ये मेथड। फॉर इनकम टैक्स पर्पज एसेट आर कैटेगराइज्ड इनटू ब्लॉक ऑफ एसेट। एसेट को हम कैटेगराइज करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट में। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता क्या है। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है कि जो एसेट सेम नेचर के हों, सेम रेट के हों, उनको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि ऐसे एक आता है, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक हो गया रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, एक हो गया कमर्शियल बिल्डिंग। ये दो बिल्डिंग है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे लोग काम करते हैं। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ये दोनों बिल्डिंग अलग अलग हो गई। मतलब यहाँ तो काम करने वाला जगह हो गया और यहाँ पे लोग रहने वाली जगह हो। तो ये अपना इनका अलग ब्लॉक बनेगा और इनका अलग ब्लॉक बनेगा। दोनों का अलग अलग ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो ये होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग और ब्लॉक, ये होती है ब्लॉक का डिफरेंस। ये होती है हमारे ब्लॉक का डिफरेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग ब्लॉक को समझ गए होंगे। मतलब जो एक ही नेचर की होती हैं, सेम नेचर की होती हैं और जो सेम डेप्रिसिएशन रेट की होती है, उनको हमें अलग अलग करना है। मतलब जो सेम जाति और धर्म के होते हैं, जाति और धर्म दोनों समझ के। जाति मतलब जो सेम नेचर की होती हैं, धर्म मतलब जो उनका जो अलग अलग रेट है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन तक पढ़ लिया था। अब आते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। क्या मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का? मेथड क्या है डेप्रिसिएशन निकालने का? बहुत इजी तरीका है, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये मेरी बातों को। क्या है कि जो ओपनिंग WDV होगा हमारा, ओपनिंग WDV अब जो ब्लॉक ऑफ एसेट होगा, ओपनिंग WDV जो ब्लॉक ऑफ एसेट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में हमारा एट द एंड ऑफ ओपनिंग WDV होगा, वो हमारा होगा ब्लॉक ऑफ एसेट। उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको भी एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक रफली क्वेश्चन लूँगा, मैं आपको यहाँ समझा दूँगा कि WDV क्या होता है, ओपनिंग वाला, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड। जो हम लोगों ने अभी एसेट एक्वायर्ड किया है, जो हम लोगों ने एसेट ख़रीदा है, मान लो हम लोगों ने एक प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदा है, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो। एंड यहाँ पे ये एंड जो है ना, बहुत बहुत पावर इस एंड में क्या है, पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। और जब हम लोगों ने एसेट ख़रीद लिया, अगर उसी दिन ही अगर हम लोगों ने उसे पुट टू यूज़ कर दिया, मतलब पुट टू यूज़ का मतलब होता है मशीन लाए, मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उसका यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, उसको ही कहते हैं हम लोग पुट टू यूज़। तो यहाँ पे जो पुट टू यूज़ किया है और जो एक्चुअल कॉस्ट लगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से इसे हम माइनस करेंगे जो मनी पेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कार्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो भी हम लोगों ने मनी पेबल हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड में, डिस्ट्रॉयड में एंड डिस्कार्ड में, वो जो आएंगी वो यहाँ पे माइनस होंगे। वो जो चीज़ें यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पे माइनस होंगी। मनी पेबल का मतलब है यहाँ पे जो हम लोगों ने सेल किया एसेट को, जो हम लोगों ने एसेट को सेल किया है वो यहाँ पे आएंगी। जो हम लोगों ने एसेट सेल किया है वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। वो होती है हमारी मनी पेबल। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक समझ गए थे। मनी पेबल का मतलब आप समझ गए होंगे होपफुली, ठीक। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब हम आते हैं कि
इनको करने के बाद, इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब ओपनिंग लिखेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, माइनस करेंगे मनी पेबल, फिर हमारा आएगा WDV फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। WDV फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा ये वाला पॉइंट, जो हम यहाँ पे इजिकल टू करेंगे, जो यहाँ पे आएगा इजिकल टू करने के बाद इस वाले पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं WDV। ठीक है, फिर यहाँ से हम माइनस करेंगे, जो हमने डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड है, जो हमें डेप्रिसिएशन एक्चुअल में जो अलाउड है वो हम डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर देंगे। अब वो बोलोगे कि सर एक्चुअल डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालें, जो अलाउड एक्चुअल डेप्रिसिएशन है उनको हम कैसे निकालें। उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन रेट देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर असेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन रेट है उस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेप्रिसिएशन रेट देख लिया, सेकंड हमें ये देखना पड़ेगा कितने दिन बाद हम लोगों ने उस असेट को पुट टू यूज़ किया है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, दो चीज़ हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग WDV। इसमें से हम अगर ये माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग WDV। इस क्लोजिंग WDV को हम बोलेंगे ओपनिंग WDV। इस क्लोजिंग WDV को ओपनिंग WDV बोलेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर। जैसे हमारे पास मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 30,000 रुपये, 30,000 का, कब का, 30 जनवरी का। ठीक है, तो इसका ओपनिंग क्या होगा, तो इसका ओपनिंग स्टॉक बनेगा 30,000 फॉर 1 फरवरी। तो ऐसे यहाँ पे भी है, क्या है यहाँ पे जो क्लोजिंग WDV होगा, मान लो कि 31 जनवरी का, तो 1 फरवरी का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, फिर ओपनिंग WDV 1 फरवरी का बन जाएगा। होपफुली ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। मतलब जो आपका क्लोजिंग WDV आएगा वो अगले साल के लिए या अगले मंथ के लिए जो भी होगा वो आपका ओपनिंग WDV बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह बोलता है कि डेप्रिसिएशन कब चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कब नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ना करने के दो तरीके हैं, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन न चार्ज हो, यहाँ पे दो तरीक़ों से चार्ज नहीं हो सकता। 2 केसेस हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। पहला, व्हेन सेल प्रोसीड, जो सेल प्रोसीड है मतलब जो मनी पेबल है जो हम लोगों ने सेल किया है, एक्सीड हो जाए टोटल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट से। मतलब टोटल एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि जो हमारा ओपनिंग WDV है, ओपनिंग WDV प्लस जो हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट लिया है, एक्चुअल कॉस्ट एसेट को एक्वायर्ड करने में इनका टोटल जो आएगा, अगर वो मनी पेबल से एक्सीड करता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे और उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पे यही समझा रहा हूँ कि जो भी सेल प्रोसीड है, जब सेल प्रोसीड एक्सीड करेगा टोटल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड ओपनिंग WDV, तो एक्सेस सेल भी जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से भी MCQ बन सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत पक्का है डेप्रिसिएशन से, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस अमाउंट को हम ट्रीट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये पहला केस था। सेकंड केस क्या है, व्हेन WDV फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। अब जो WDV फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट माइनस जो मनी पेबल होगा, उसके बाद जो WDV आता है ना वो यही वाला है। ठीक है, वो यही WDV है। ठीक है, मैं आपको समझा दिया हूँ। When WDV for claiming depreciation, before value of block
वैल्यू ऑफ ब्लॉक बिफोर द डेप्रिसिएशन इज अ पॉजिटिव। बिफोर जो वैल्यू ऑफ ब्लॉक है, वैल्यू ऑफ ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले जो ब्लॉक की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डब्ल्यू हमने क्लेम किया है, ठीक है, जो क्लेम इन डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्लेम किया है, और जो वैल्यू है ब्लॉक ऑफ असेट का बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। मतलब डब्ल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने क्लेम कर लिया, क्लेम इन डब्ल्यू आ गया, ठीक है, क्लेम इन डब्ल्यू आ गया। अब जो ब्लॉक है, यहाँ पे बोल रहा है जो ब्लॉक है हमारा, जो ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक है उसमें से डेप्रिसिएशन करने से पहले, डेप्रिसिएशन करने से पहले, डेप्रिसिएशन करने से पहले, सॉरी नॉट इजिकल टू नहीं लगाना चाहिए, डेप्रिसिएशन करने से पहले, माइनस करने से पहले जो ब्लॉक ऑफ असेट है, ब्लॉक ऑफ असेट की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक। बट यहाँ क्या लगा दिया, बट द ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एसेट, उसके बाद जो ब्लॉक है उसके पास कोई एसेट नहीं है। इन सच केस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट है वो शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा, यहाँ पे ये बोलता है। तो यहाँ पे मैंने 3 बातें बताई हैं। पहला, जो डब्ल्यू क्लेम कर रहे हैं, जो डब्ल्यू हम लोगों ने क्लेम किया है, और जो उसकी ब्लॉक ऑफ वैल्यू, जो उसकी वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट है डेप्रिसिएशन करने से पहले, वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक के पास कोई एसेट नहीं रहता, अगर उसके पास डज नॉट हैव एनी एसेट, उसके पास एसेट नहीं है, इस केस में जो पॉजिटिव वैल्यू है ब्लॉक ऑफ असेट की, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे, ठीक है। ये समझाया मैंने यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि मनी पेबल मतलब क्या होता है। मनी पेबल मतलब वो ऐसा अमाउंट जो हमें दूसरा व्यक्ति पे करता है। मतलब मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को मैंने ना इस व्यक्ति को बेच दिया, इस व्यक्ति को हम लोगों ने बेच दिया, कितने में, 10 लाख में इसे हमने बेच दिया। अब ये हमें क्या करेगा, 10 लाख रुपए वापस, 10 लाख रुपए का प्लांट हमने इसे बेचा और 10 लाख रुपए हमें देगा, कि 10 लाख रुपए हमें देगा। तो ये क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पे कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट पेबल बाय अदर पर्सन, उसको हम बोलेंगे मनी पेबल। होपफुली समझ गए होंगे कैसे। और एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं सेलर हूँ और आप बायर हो, मैं सेलर हूँ और आप बायर हो। इसमें केस में क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है, हम तो नहीं पे कर रहे हैं ना, दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है, उसको हम कहेंगे सेल। सेल में क्या होगा, दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति खरीद रहा है, हम बेच रहे हैं, तो बायर खरीदा तो बायर पैसे पे कर रहा है, उसको यहाँ पे हम लोगों ने अदर पर्सन का नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर एनी एसेट इज पुट टू यूज़, पुट टू यूज वाला बात ध्यान देना यहाँ पे। वेयर एनी एसेट पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज, अगर कोई भी एसेट हम लोगों ने 180 दिन से कम में पुट टू यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउड होगा। अगर कोई एसेट है जिसका हम लोगों ने पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज में कम किया है, ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन के ईयर में अगर हमने किसी एसेट को पुट टू यूज़ किया लेस देन 180 डेज में, तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड होगा। फुल डेप्रिसिएशन नहीं अलाउड होगा, हाफ अलाउड होगा, ठीक है, हाफ अलाउड होगा, ठीक है। ये कहता है यहाँ पे एक पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का रेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
डेप्रिसिएशन रेट। मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बांट रखा है, जैसे कि पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग में दो तरह की होती है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, कमर्शियल बिल्डिंग होती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% है और कमर्शियल पे 10% का डेप्रिसिएशन रेट मिलता है हमें। फर्नीचर एंड फिटिंग पर 10% है। जनरल प्लांट एंड मशीनरी एंड कार पे 15% है। इंटेंजिबल एसेट पे 25% है। मतलब जो भी हमने इंटेंजिबल एसेट के बारे में ऊपर पढ़ा, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ और हमारा जो भी और भी बचते हैं वो सब यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हैं वो सब 25% डेप्रिसिएशन के लिए बने हैं। मोटर व्हीकल ऑन हायर है जो है वो 30% है। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आइटम है वो 40% डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए हैं। एयर एंड वाटर पोल्यूशन इक्विपमेंट कंट्रोल जो है वो 40% के लिए हैं। और जो भी किसी भी तरह की बुक्स है, चाहे वो प्रोफेशनल की हो, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, या किसी भी तरह की बुक्स हो, वहाँ पे ये 40% का डेप्रिसिएशन, 40% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने तरह के डेप्रिसिएशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टाइप्स के डेप्रिसिएशन आपको याद रखने हैं। इस बुक्स में मैंने सारे बुक्स को इंक्लूड कर रखा है, चाहे वो प्रोफेशनल बुक्स हो, चाहे वो लाइब्रेरी बुक्स हो, चाहे वो कोई भी बुक्स हो। 40% डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने को मिलेगा, इसलिए मैंने एनी टाइप ऑफ बुक रख दिया। प्रोफेशनल, लाइब्रेरी और अदर बुक्स जो भी हैं 40% डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो के जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।